अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। देश में इस समय लॉकडाउन है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वह लॉकडाउन के दौरान घरों में कैद होकर रह गए हैं, वह अब घर बैठे बैठे उकता गए हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, खुली हवा में फिर से सांस लेना चाहते हैं, दोस्तों रिश्तेदारों से फिर से मिलना चाहते हैं। लेकिन उन लोगों को कोरोना वायरस की भयावहता समझ नहीं आ रही है और जो गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं कि लॉकडाउन के दौरान किन किन सर्विसेज को छूट हासिल है, कौन कौन लोग बाहर जा सकते हैं, इनका शायद उनको भान नहीं है। इसलिए जब देखो ऐसी बहुत सी तस्वीरें देश भर से सामने आती हैं कि कोई स्कूटी उठा के निकल दिया है, कोई बाइक उठा के निकल दिया है, कोई गाड़ी उठा के निकल दिया है, देख कर आते हैं कर्फ्यू के दौरान कैसा लगता है शहर, देख कर आते हैं कि जो खुली सड़कें हैं उस पर गाड़ी चलाने में कितना मजा आता है। कश्मीर में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अगर हम आपको बताएं, जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, वो भी कोरोना वायरस से प्रभावित है। लगभग 400 के आसपास मामले हैं। और अगर हम देखें इसको संभाग में अगर बांटें तो कश्मीर संभाग में सबसे ज्यादा मामले हैं। 70 से 75% मामले 400 में से कश्मीर संभाग में ही हैं और जम्मू में लगभग 25% मामले हैं और इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो उन राज्यों में शुमार है खासतौर पर कि जहां पर अपनी जांच प्रयोगशालाएं हैं, जहां पर कोरोना वायरस की जांच वहीं उसी प्रयोगशाला में, उस राज्य की प्रयोगशाला में हो जाती है। और अगर हम एक चीज और देखें कश्मीर की, खास बात यह है कि कश्मीर उन प्रदेशों में या केंद्र शासित प्रदेशों में देश में दूसरे नंबर पर है जहां पर जो जांच का जो नंबर है वो बहुत अच्छा है। अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में तो 10 लाख पर 703 लोगों की जांच हो रही है, जो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अब तो जो ICMR से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं हैं कश्मीर में खासतौर पर, उसमें दिन में 1000 लोगों तक की जांच हो सकती है कोरोना वायरस की। तो जो संसाधन है भरपूर है, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि अभी हम घर पर ही बैठे, जब प्रशासन ने पूरे इंतजाम कर रखे हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का, हर जगह पूरे प्रबंध किए गए हैं कि लोगों के घर तक उनकी जरूरत की चीज पहुंचे। कोई अगर बीमार है तो उसको अगर अस्पताल ले जाने की जरूरत ही है तो उसके लिए भी प्रशासन इंतजाम कर रहा है। किसी को राशन की कमी है, किसी को पैसे की कमी है, वो भी सब पूरी की जा रही है। केंद्र सरकार ने जो अनाजों से भरे ट्रक वहां पर भेज दिए गए हैं। जो हमारे BPL फैमिली के लोग हैं उनको 3-3 महीने का राशन, 3 महीने के लिए उज्ज्वला गैस सिलेंडर और पता नहीं कितनी तरह की राहत दी जा रही है। घर बैठने की जरूरत है। जब एसेंशियल सर्विसेज से आप जुड़े हैं तो ही आप बाहर निकलें, और या MHA की जो आप गाइडलाइंस पढ़ लीजिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस पढ़ लीजिए कि किन किन को छूट हासिल है, वही लोग बाहर निकलें। लेकिन ये जो समय ऐसा है कि आप पुलिस पर नाहक ही दबाव नहीं बनाएं, पुलिस से नाहक ही नहीं उलझें। आप बेकार में सड़क पर निकल आए हैं और फिर पुलिस से भी उलझते। पुलिस भी अब बहुत अच्छा कदम उठा रही है। हाथ के हाथ ऐसे युवक जो बेकार में तफरी करने निकले हैं, मस्ती करने निकले हैं, उनको हाथ के हाथ ही सजा भी दे रही है। वहां मुर्गा बनाया जा रहा है सड़क पर। और खास बात देखिए कि मुर्गा तो बनाया जा रहा है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल भी रखा जा रहा है। आइए देखते हैं जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन के नियमों का जो उल्लंघन कर रहे हैं लोग, उन पर आम कश्मीरी क्या सोचते हैं और जो हमारे कश्मीर संभाग के जो DC हैं वो क्या कह रहे हैं। अगर इस लॉकडाउन की बात करें, पूरे दुनिया में ये लॉकडाउन पूरा है, लेकिन कश्मीर में क्या है, कश्मीर के लोगों में आमतौर देखा गया है कि लोगों के अंदर एक ईगो है। इनको लगता है कि शायद ये लॉकडाउन जो है ये कोविड-19 को इतना लाइटली ले रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि पूरा, चाहे वर्ल्ड की बात करें, USA, बाकी जो बड़े बड़े कंट्रीज़ है, इंटरनेशनल कंट्रीज़ है, वहाँ पे चूँकि लॉकडाउन जो है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। इन कश्मीर की अगर बात करें, जैसे कि हर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इस चीज़ का ऐलान पहले ही किया था कि 3 मई तक, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी बात करें, उन्होंने भी कहा था कि 3 मई तक लॉकडाउन जो है पूरा कायद रहेगा, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस में छूट नहीं दी जाएगी और उन एरियाज़ में स्पेशली रिस्ट्रिक्शंस में थोड़ी कमी कर दी जाएगी जिन एरियाज़ में लगेगा कि कोई हॉटस्पॉट नहीं है। बट एज पर द सोर्स, एज पर द रिपोर्ट्स, अगर बात करें अभी तक 80% ऐसे एरियाज़ है वादी कश्मीर में जिनमें हॉटस्पॉट देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं तो कहूँगा कि इसमें सबसे बड़ी गलती लोगों की है, आम लोग जो है, आवाम की है, जो इसको सबसे ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं। उनको चाहिए कि
वो इसको इतना लाइटली ना ले, क्योंकि अगर आप इसको इतना लाइटली ले रहे हो, आप एट द अदर साइड उन कंट्रीज़ का भी हाल देखिए जिनके अंदर अभी 1000, 1200, 800, 2000 डेथ देखने को पर दिन मिलती है। डेथ मोर्टलिटी की रेट देखिए आप। मेरा मानना ये है कि ये उनको खुद अपनी अकल होनी चाहिए। जो लॉकडाउन किया गया है ये उनकी सेफ्टी के लिए किया गया है, और जो ऐसे ही निकलते हैं घूमने फिरने के लिए निकलते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। और जिनके पास भी पासेस दिए गए, पासेस सारे ज़ब्त करने चाहिए। जिनको कुछ इमरजेंसी होगी उनको ही बस छोड़ा करो, और जो अननेसेसरी निकले उनके लिए FIR काटो थाने में और उनको बंद रखो। देखिए यहाँ के जो लोग हैं इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। देखिए लॉकडाउन हमारे लिए ज़रूरी है। ये 3 मई तक नहीं, जब तक ख़त्म ना होगा, जब तक कोरोना वायरस पूरा ख़त्म ना हो, ये तब तक बंद होना चाहिए। अभी लोग इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ वैसा अभी ज़्यादा फैला नहीं, जैसे इटली US में जैसे हुआ डेथ्स हुई, यहाँ वैसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए इस चीज़ को अभी लोग सीरियस नहीं, लेकिन लोगों को अवेयर रहना चाहिए कि ये ऐसी चीज़ है जो बहुत जाने ले सकती है, और हमें अपने घर है वही बैठना चाहिए, वही इस बीमारी का वही एक इलाज है। मुझे लगता है सबसे पहले ये बात सोचने वाली बात है कि हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसको भी ये हो जाए खुदा न खास्ता, तो इसकी रिकवरी इंशाल्लाह 97% के चांसेस होते हैं, उससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह। लिहाजा ये सबसे मेरी गुजारिश है कि हमने मुख्तलिफ डॉक्टरों से भी जो भी डिस्कशंस अभी तक हुए हैं या कुछ और हुआ है, तो लोगों से मेरी गुजारिश यही है कि हमें ये एक ट्रेनिंग पीरियड है इस टाइम, जो कि हमें ये लॉकडाउन पीरियड है हमें सीखने के लिए है, क्योंकि हम हमेशा इस लॉकडाउन पीरियड में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो एक्चुअली हमारा ये ट्रेनिंग पीरियड है किस तरह से हम अपने सोशल डिस्टेंसेस को मेंटेन कर सकेंगे। 15 अप्रैल को हमने वाज़ेह तौर पे एक ऑर्डर निकाल दिया है, क्योंकि जो MHA का ऑर्डर है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो रिलैक्सेशंस हैं वो कंटेनमेंट वाले एरियाज़ में अप्लीकेबल नहीं है। तो हमने जो 15 अप्रैल को ऑर्डर किया है उसमें वाज़ेह तौर पे ये कहा हुआ है कि ये जो रिलैक्सेशन है ये श्रीनगर में अप्लीकेबल नहीं है। उसके बावजूद 4 दिन के बाद फिर से सोशल मीडिया में बहुत सर्कुलेट किया गया कि भाई कन्फ्यूजन है रिस्ट्रिक्शंस को लेके। तो कन्फ्यूजन हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं है। हमारे अगर आप ऑर्डर्स थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे जो रिस्ट्रिक्शंस के हैं, उसके अलावा जो प्रेस नोट हमने इशू किए, प्रेस से इंटरेक्शन की जो डिफरेंट मैसेज दिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, उसमें स्ट्रिक्टली यही कहा गया है कि लॉकडाउन 3 मई तक है, उसमें किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं, तो कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कल लोग काफ़ी तादाद में बाहर निकले, कल हमने कार्रवाई भी की है। हमारे अपने 30 से ज़्यादा ऑफिशियल्स हैं जिनके मूवमेंट पासेस कल कैंसिल करने पड़े हमें, क्योंकि वो पासेस का मिसयूज़ कर रहे थे। कुछ लोग हमें रेड जोन्स में मिले, कुछ ड्यूटी के बियॉन्ड मिले। तो जब हम अपने ऑफिशियल्स पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली जहाँ भी वायलेशन होगी तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। लोगों से मेरी खास करके अपील रहेगी कि हम एक बड़े क्रिटिकल स्टेज पे हैं, इसको लीनियंटली ना लिया जाए, और आने वाले दिनों में जो स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी इनको फॉलो करें, और किसी किस्म का कोई ग्रीवांस इशू है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हमें अप्रोच। तो देखा आपने कि DC साहब ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि कौन लोग बाहर निकल सकते हैं, किन लोगों को छूट हासिल है। अब आप लोगों को भी समझने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामले ना बढ़े, इसके लिए स्थानीय प्रशासन से सहयोग करिए, नियमों का पालन कीजिए। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन आपको मुश्किल में डाल सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और उससे भी बढ़कर अगर कोरोना वायरस का संक्रमण आपको लग गया तो आपकी सेहत पर खतरा हो सकता है, आप दूसरों की सेहत के लिए खतरा हो सकते हैं। तो कृपया सतर्क रहें, सावधान रहें, नियमों का पालन करें, तभी कोरोना वायरस से बचे रहेंगे।